अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ज़र्दे की ऐसी मज़ेदार टेस्टी डिफरेंट और झटपट किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने ना कभी खाई होगी, ना सुनी होगी और ना ही बनाई होगी। हाँ, ज़र्दा तो हर घर में तकरीबन बनता ही है, लेडीज़ बनाती हैं और शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में भी तकरीबात में भी बनता है और सेम ज़र्दे की शक्ल होगी, सेम आपको लगेगा, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा कि आपका बार 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 खाने को दिल करेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद कोई सा भी बर्तन ले लें, 1 लीटर पानी डाल दें और आँच जो है आपने यानी चूल्हा फुल कर दें और तब तक हम चावल जो है वो भिगोते हैं। तो ये चावल लिए हैं, ये जो है ये हैं आधा किलो चावल हैं और इनको आपने साफ़ करके धो के भिगो देना है तब तक हम जब तक के पानी बॉयल होता है। और ये नमक थोड़ा सा डाल दिया है, आधा चाय का चमचा, और ये है ज़ीरा, ये भी आधा चाय का चमचा है साबुत ज़ीरा। अब ये इसमें डाल दें और फिर उसके बाद जो है आपने डालना है, ये है मोटी काली इलायची, उसके कुछ छिलके हैं 4-5 ये डाल दिए और ये ज़रदा रंग है, ये 1 चाय का चमचा। और कलर आप पे डिपेंड करता है, तेज़ करना है लाइट करना है उसी हिसाब से आपने ज़रदे का रंग डालना है, कम या ज़्यादा। और ये जो है ये मैंने सुखा के रखे हुए हैं माल्टे के यानी किन्नू के छिलके, वो डाल दिए 10-12। और ये है चाय पत्ती यानी कि जिससे आप चाय बनाते हैं काली, ये वो है चाय का तीसरा हिस्सा। और ये वो ख़ास चीज़ है जिससे आपके ज़र्दे का टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होगा। ये डाल दिया तीसरा हिस्सा चाय का चमचा। और फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये चावल डाल दें और पानी इसका निकाल दें और बस इसमें डाल दें, इसको उबलने दें। थोड़ा सा आप इसको पहले मिक्स करें और उबलने दें। फिर उसके बाद जो है आपने ये है नारियल कुछ काट के मोटे मोटे ये डाल दिए, ये इसी में गल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है काटने के लिए। उसके बाद आंच फुल ही रखना है और फुल आंच पर आपने इसको खूब बॉईल करना है ताकि चावल जो है आपके गल जाएं। और ये पानी जो है आपने ज़ाया नहीं करना, आधा किलो चावल में 1 लीटर पानी आपने डाला है और फिर उसके बाद जो है आपने इसको बस इसी में पकाना है, ठीक है। और अब जो है पानी हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है और इसको लगे हैं 8 मिनट, ठीक है। और अब जो है ये मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, ये इतना पानी अब रह गया है। अब क्या करना है कि आपने इसको जो है वो साइड पे रख देना है। और ये ऑयल लिया है, ये है आधा कप, एक बर्तन में डाल दिया और ये थोड़ा सा पानी, आधा कप ही पानी इसमें डाल देंगे। आंच अभी आपने फुल करनी है। और ये इलायची है पिसी हुई, सब्ज़ इलायची कुछ थोड़ा यानी कि 1 चाय के चमचे के बराबर या आधा चाय के चमचे के बराबर डाल दें। और ये है शक्कर, ये पूरा 1 कप शक्कर का है और ये डाल दिया है इसमें। और इसमें करेंगे आप इसको मिक्स, यानी कि इसकी चाशनी तैयार करनी है। खूब अच्छे से आप इसको मिक्स करें और ताकि ये पक जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी भी डाला हुआ है। अच्छा, ये अब आहिस्ता आहिस्ता गाढ़े होने शुरू हो गए और झाग बननी शुरू हो गई है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट ऑयल में चीनी डालते तो ये सख्त हो जाती है, पत्थर बन जाती है और ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। पानी लाजमी डालें। और ये है नींबू का जूस, ये 3 खाने के चमचे इसमें डाल दिया है और फिर आप इसको करेंगे मिक्स। आंच अभी मैंने थोड़ी हल्की कर दी है और अभी इसको खूब आपने पकाना है, यानी कि इसको टाइम जो देना है ये लगना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। और अब आंच मैंने फुल कर दी है और ये पकना शुरू हो गया है, थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो जो है फिर उसके बाद जो है अब इसमें हमने डाल देने हैं चावल। ये हमारी चाशनी का कलर भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा हो गया है। तो अब इसमें चावल जो है आप डाल दें, चावल का जो पानी था इसी में ही था और अब ये थोड़े खुश्क हो गए हैं तो अब इसमें डाल दिया। अब इसको छेड़ना नहीं, आपने चावल डाल के इसको छोड़ देना है
मतलब चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा हल्के से ऊपर से बस करना है और उसके बाद जो है आपने इसको ढक देना है। हल्की आंच कर देनी है, 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पड़े रहने दें और फिर उसके बाद चूल्हा ऑफ़ कर दें। और ये जो है चूल्हा हमने अब ऑफ़ कर दिया है और उसके बाद जो है इसको हम चेक करेंगे कि हमारे चावल कैसे बने हैं। और क्योंकि हमने अभी मिक्स नहीं किए थे तो अब जो है इसको करते हैं मिक्स और चाशनी, ताकि सूप अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। ऑलरेडी जब इसको स्टीम दिए तो इसमें जज़्ब हो चुकी है, अगर पहले करते तो ये जो है हलवा सा बन जाता, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, इनको ज़रूर फॉलो किया करें और अमल किया करें। तो अब ये चूल्हा ऑफ़ कर दिया था मैंने और ये तैयार हैं। तो मैं आपको अभी एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा जो है वो गुड़ शक्कर का ज़र्दा कैसा बना है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, आप देखें कितना मज़ेदार, टेस्टी और डिफरेंट यूनिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको सेम ही रेसिपी लगी होगी, सेम ही डिश लग रही है, सेम ही कलर लग रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। और चाय की पत्ती जो है जो इसमें डाली है, इससे जो टेस्ट बनता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्पेशली आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है ये। तो ये थी आज की रेसिपी से मुताल्लिक़ कुछ समझ ना आए तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा बाकी आप की मर्ज़ी है, लाइक शेयर करें ना करें, मेरा काम है वीडियो अपलोड करना और छोड़ देना, आप देखें ना देखें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।